हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज आपको जो ये वीडियो मिलेगी ये आपको चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की है। थ्योरी भी आपने फिल कर ली होगी, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ली होगी, और अभी इसी के आपको कुछ न्यूमेरिकल भी दिए गए थे जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको मैं ये वीडियो सेंड होएगी या आपके पास जो वीडियो आएगी ये न्यूमेरिकल पोर्शन की होगी। मैं इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, यानी कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। जीएनपी एट एमपी 6000, सब्सिडीज 200, depreciation 100, factor income received from abroad 400, indirect taxes 300। ठीक है, ये सब हमें एक फॉर्मेट दिया है, हमें बताया गया कि आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं, आपको फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूले सभी आपको सेंड किए गए थे, आपको उनको लर्न करना है। चलिए देखते हैं एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है। जीएनपी एट एमपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस डेप्रीशिएशन, हमेशा डेप्रीशिएशन माइनस की जाती है, माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना। अब हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज़, तो पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने इनकी वैल्यू को फिल करना है। जीएनपी एट एमपी 6000 है, डेप्रीशिएशन 100 है, ठीक है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड 400 है, और 300 माइनस 200 ये हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाएंगे इन दोनों को लेस करके। तो एनडीपी एट एफसी सभी को लेस करके हमारी 5400 करोड़ आ जाएगी। करोड़ इसलिए क्योंकि ये हमारी जो अमाउंट दी गई है ये करोड़ में ही दी गई है। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर है जो हमें निकालने हैं, सिर्फ हमें इनके फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर है, एनडीपी एट एफसी इस तरह से आप निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैलकुलेट पर्सनल इनकम, कि हमें अपनी पर्सनल इनकम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्राइवेट इनकम दी गई है 4000, कॉर्पोरेट टैक्सेस दिए हुए हैं 300, रिटेन अर्निंग दी हुई है 500। तो पर्सनल इनकम निकालने के लिए हमें प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन अर्निंग को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 400 लिखा है लेकिन ये 4000 है। ठीक है, 4000 माइनस 300 माइनस 200, तो ये 3200 हमारी निकल के आ जाएगी। क्या, पर्सनल इनकम 4000 है ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट आएगा, हमारे जो फॉर्मूले हैं उन सब फॉर्मूलों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने 4000 कर दिया है, तो आपको ये 4000 माइनस 300 माइनस 200 करना है, और 4000 के साथ में उसके बाद ये लेस करके आपकी पर्सनल इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम कैलकुलेट इनकम और एनएनपी एट एफसी। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालनी है, और नेशनल इनकम के साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एनएनपी एट एफसी, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें यहाँ जो पर्टिकुलर दिया हुआ है, पर्टिकुलर में जीडीपी एट एमपी 5500, कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 300, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस दिए हुए हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 150, सब्सिडीज 70, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है, 250। तो हमें सारा जितना भी ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, सारी जितना भी हमारा कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है, देन आंसर आ जाएगा आपका। तो नेशनल इनकम या एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होगा,
जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को लेस करेंगे, प्लस फ्रॉम अब्रॉड से माइनस टू अब्रॉड करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से माइनस करेंगे हम सब्सिडीज जो हमारी होती है। तो जीडीपी एट एमपी का हमारी क्या अमाउंट है 5500 माइनस कंजप्शंस 300 हो गया हमारा। अब फ्रॉम अब्रॉड देखो हमारी कितनी है 150 है और हमारा फैक्टर इनकम कितना है 250। तो हम यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये माइनस में निकल के आएगी, तो 250 माइनस 150। उसके बाद हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 120 माइनस 70। इन सभी को आप अगर माइनस और प्लस करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो 5050 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे तभी आप ये क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो देखते हैं हम। हमें यहाँ पर जीएनपी एट एमपी दी हुई है 7000, डोमेस्टिक इनकम या एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है 6200, डेप्रीशिएशन है 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -400। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जीएनपी एट एमपी 7000 आ गया, माइनस डेप्रीशिएशन हो गया 600, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया हमारा -400। उसके बाद है एनडीपी एट एफसी -6200। सॉल्व कर लेंगे हम। 7000 में से 600 माइनस हुआ 6400 आ गया, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारा 6200 आ गया। इन दोनों को 600 में से -400 करेंगे 200, ये लेस करके हमारी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। 6400 माइनस 6200 में से हमने लेस किया है 200 आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 400, ये जो हमें दिए हुए हैं इनको प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट सब्सिडीज़। हमें क्या करनी है सब्सिडीज़ को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे किस तरह से। जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है 27700, ठीक है 710। कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 4000, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है 120, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 400, एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है 24000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 600। फिर से हम अपना फॉर्मूला रखेंगे। जीएनपी एट एफसी 27710 माइनस कंजप्शंस 4000, फ्रॉम अब्रॉड और माइनस टू अब्रॉड 4000 माइनस 600, है ना। अगर हम रखेंगे 600 माइनस 400 तो हमारी कैलकुलेशन सही से हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 और हमारा माइनस हो जाएगा एनडीपी एट एमसी। सो स्टूडेंट्स, आप जब इसकी वैल्यू को माइनस प्लस करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 30 करोड़ आएगा, है ना, 30 करोड़। तो ये सभी आपको क्या करना है, आपको अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार समझना है और सारी वैल्यू को रखना है कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को लर्न करके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में उन सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।